सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मैं एक बहुत ही हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी आप लोग सच्चाई सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, तब आप लोग बोलेगे हाँ यार, वाकई इस बात में कुछ दम है। तो आज क्यों न होली है, मैं होली से ही शुरुआत करूं। और ऐसा नहीं कि मैं किसी त्यौहार का विरोधी हूं या हिंदू विरोधी हूं, सनातन विरोधी हूं। मैं पूर्ण समर्थक हूं। बस एक ही है कि हम कोई भी चीज़ को सही से करें। सनातनी कह रहे हैं तो सनातनी तरीके से करें। देखो, उधर के जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति से पूरा काम कर रहे हैं, पूरा जी रहे हैं, अपने परिवार को भी उसी बना रहे हैं, चाहे अल्लाह के नाम पर, चाहे गॉड के नाम पर, चाहे किसी जाति के नाम पर, चाहे किसी पार्टी के नाम पर। वो पूर्ण अपने रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन जो हिंदू है वो भटका हुआ है। कारण ये कि इन लोगों ने, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, नेता अभिनेता, हिंदुओं के त्योहारों को, उनकी जीवन शैली को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। एक मनोरंजन का केवल साधन बना करके रख दिया है, जिसमें केवल व्यावसायिक उपयोग उसका हो सके, बाकी उसमें कोई दम नहीं रह गया है, उसमें कोई सत्यता नहीं रह गई है। तभी तो आज हिंदू बिखराव के तरफ है, और ये सदियों से ऐसा होता है। जातीयता के नाम पर और पार्टीयता लोगों के नाम पर ये सदियों से हिंदुओं के अंदर मतभेद रहा, और जब जब रहा तब तब हिंदू कितना भी बलवान रहा, कितना भी राजे महाराजे रहे, मरे, कटे, काटे गए। जब जब इस मनोरंजन में उलझे, अय्यासी में उलझे, आपस में नफरत में उलझे, तब तब भारत देश गुलाम हुआ और मारे गए, काटे, सताए गए लोग। खैर, अब मैं अपने मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो होली की शुभकामनाएं तो आप लोगों को दे दिया मैंने, लेकिन मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कभी विचार किए कि क्या होली या होलिका दहन, लकड़ियाँ जला देने से, होलिका दहन क्या कहते हैं लोग कि बुराई, यानी बुराई को, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो क्या आज बुराई नहीं है? कैसी जीत? कौन सी जश्न मना रहे हैं? क्यों होलिका जला रहे हैं आप लोग? आज जिसको नेता चुनते हैं वो भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, रिश्वतखोर है। 5 साल में करोड़पति अरबपति हो जाता है। लालू, मुलायम, ममता, अरे कितने नेता गिनाए, बीजेपी में भी होंगे, ऐसा नहीं। क्या बलात्कारी लोग नहीं हैं? क्या हमारे परिवार में होलिका जैसे लोग नहीं हैं, परिवार समाज में? तो होलिका तो कब की मर गई, कितने हजारों वर्ष हो गया, हम आज भी उसको जिंदा रखे हुए हैं। और जो हमारे समाज में वर्तमान में होलिका है, वर्तमान में हिरण्यकश्यपु बने पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, जाति मजहब के नाम पर हिंसा करवा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे ही मजहब में आओ। कितने हिंदुओं का 10,000 हिंदू प्रत्येक दिन अपना धर्म परिवर्तन लालच में या डर के मारे कर रहे हैं। तो आप उनका पुतला जलाओ ना।
कितनी औरतें बच्चों को उठा उठा करके ले जा करके बेच रही हैं, मार रही हैं, भीख मंगवा रही हैं। तो उनका पुतला जलाओ, उनको सरकार से कहो कि ये सब प्रक्रिया बंद हो। कितने प्रहलाद मारे जा रहे हैं। लेकिन हम तो ये जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो सोचते हैं कि जाने दो, इनको उलझे रहने दो। रावण का पुतला और मेघनाथ का, कुंभकर्ण का जलाने दो इनको। आज भी आपके रावण वेश बदल करके आपकी माँ बहनों को ले जा रहे हैं। नहीं ले जा रहे हैं क्या? गलत बोल रहा हूँ? आज शहरों नगरों में देखो क्या तमाशा चल रहा है। आज फेसबुक आदि पर देख रहे हो कि कितनी अश्लील वीडियो, हर घर, क्या गरीब क्या अमीर, ये बाहर लड़कियां पढ़ने आ रही हैं। देख रहे हो कितना रावण रूप बदल बदल करके अय्यासी का अड्डा बना दिया है। तो इस पर कब विचार करोगे? ऐसे रावणों को कब खत्म करोगे? सुपनखा बन गई हैं, जैसे कभी सुपनखा राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास। ये स्थिति हो गई है हिंदू लड़कियों की। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। सीता जी राम जी का प्रेम, राधा कृष्ण जी का प्रेम। आज प्रेम तो पैसे पर बिक रहा है, इधर उधर डवाडोल है, न कोई धर्म है न ईमान है। जाकर के कट रही हैं, मुस्लिमों से प्यार कर रही हैं, उनको ये पता नहीं। कारण है कि जब तक आप अपने बच्चों को ये नहीं बताओगे कि होली क्यों मनाई जाती है, होलिका क्यों जलाई जाती है, राक्षस कैसे होते हैं, हमें इनसे कैसे बचना चाहिए। आज भी राक्षस हैं। राम जी क्या थे, कृष्ण जी क्या थे, उनको हमें कैसा मानना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए। हमें भ्रष्टाचार, झूठ फरेब नहीं करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, गौ रक्षा करना चाहिए। मंदिर में पत्थर की मूर्ति गौ की लगा दी हैं, गौ माता की जय। असली गौ माता पन्नी खा रही हैं। नवरात्रि में गरबा हो रहा है, रोज़ नया नया पहन के जा रही। वहाँ कितने लफड़े क्या क्या हो रहे हैं। अब तो हिंदू संगठन, ये पार्टी आ गई तो उजागर, और नहीं तो सब चल रहा था। तो किसके कारण? हम ही लोगों के कारण है कि हम अपने घर परिवार के बच्चों को हम अपना सही सनातन धर्म, पूजा पाठ, त्यौहार नहीं समझा पा रहे। नहीं, जाओ बेटा रंग लगाओ, हो गई होली। जाओ बेटा तो ये 2000 का पटाखे बाहर छोड़ लो, हो गया दीपावली। अभी जितने कुछ व्यवसायी चाहते हैं कि हिंदू इसी में उलझे रहे हैं, फंसे रहे हैं, हम अपना मज़े लूटें, उनका पटाखे बिक रहा है। तो भले नहीं नहीं नहीं, अरे क्यों नहीं जलाओ, ये आपके दुश्मन हैं। कभी आप अपने बच्चों को कहा कि आपके रिश्तेदार कोई गरीब है, ले जाओ होली के दिन, दीपावली के दिन ये दे दो, उसका भी त्यौहार मन जाएगा। गाय को रोटी खिलाओ सुबेरे शाम, तुम्हारा धीरे धीरे जो भी पूर्व का पाप होगा वो कटेगा। बाहर आपका कुत्ता है, भौंकता है, उसको सुबह शाम की रोटी दे दो। हो सकता है ये आपका, देखो कुत्ता का जन्म क्यों मिलता है इंसान को? बहुत ही घर परिवार से मोह रहता है। देखते हो ना, कोई व्यक्ति घर का होता तो ये देख रहे किधर उधर कोई नुकसान ना हो, तो मोह के कारण और भी कर्म खराब किया कि इंसान बनने लायक ही अब उसका नहीं बचा। झूठ फरेब, मार काट, आतंक, तो भगवान उसको कुत्ता बना के करते हैं। छल कपट बेईमानी, दान पुण्य किया नहीं तो बोले जा तू कुत्ता बन के फिर, तो कुत्ता बन के आपके घर की रखवाली और ये वो सब करता है। वो आपके घर का ही सदस्य, आप उसको लात मार रहे हैं, उसको भगा रहे हैं, उसको एक रोटी नहीं देते हैं। ये सब जब आप गरुड़ पुराण, आप अपना ये तो शास्त्र, ये सब चीज़ें पढ़ते नहीं। जाओ लोटा भर जल चढ़ा दो, जाओ फूल चढ़ा दो, जाओ नारियल चढ़ा दो और कुछ उनसे मांग लो। ये कोई पूजा है? ये धंधा है? भगवान आपका नारियल चाटने आएंगे। कहाँ कहाँ का फूल माला किस हाथ से बनाया गया है,
नकली घी, सस्ता वाला घी देना भैया, मंदिर में चढ़ाना है। भगवान जी तो आपका नकली घी आएंगे? भगवान इतने बेवकूफ़ हैं कि आपका नकली नकली चीज़ें खा करके कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति तिन्ही देखी तैसी। यदि आप अपने भगवान को व्यवसायी बनिया बना दिए हैं और आप भिखारी बन गए हैं, तो भगवान कहते हैं अब जैसा भावना रखोगे, चोर का रखोगे, डकैत का रखोगे, आतंकी, देखते हो ना उधर मुसलमानों में, वो कहते हैं हमारा अल्लाह मियाँ कहता है गाय खाओ, भैंस खाओ, मारो, काटो, शैतानी करो। तो भगवान जी कहते हैं तुम्हारी जैसी भावना, जैसा तुमने अपने भगवान को बनाया, भगवान तुम्हारा वैसा बन गया। राक्षस लोग देखते हो ना, ब्रह्मा को, विष्णु, भोलेनाथ को, विष्णु जी का तो करते नहीं वो लोग, तब करते हैं वरदान मांगते हैं। अब उनकी भावना रहती है हमको मार काट दंग करना है। हिंदू इतिहासों में देखो ना राक्षसों का आज भी क्या है, देखते हो ना, नमाज पढ़ करके वहाँ मस्जिद में बम बारूद पत्थर आदि रख रहे हैं, तो भगवान से वहाँ मांगते ही ना। अल्लाह कई बार आ चुका है, अल्लाह हमें इतनी शक्ति दो, ये कब्जा करे, वो करे, तो कौन लोग हैं? वही राक्षस लोग हैं ये तो हो रहे हैं। कारण है कि हिंदू बता रहे हैं मनोरंजन, ये कुछ इसकी पूजा पाठ कोई सफल होती नहीं। यही कारण है कि मज़ारों पर जा कर के कहीं साईं बाबा, कहीं टाई बाबा, चाहे कोई भी बाबा आ जाए, भीड़ लगी पड़ी। किसी को भगवान से प्रेम नहीं है, बस हमारा परिवार, हमारा पेट, हमारा ये सही कर दो, कार मोटर कर, बस खुश है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान से प्रेम करना तो आपको आपके संत और शास्त्र सिखाएंगे, और दोनों के पास हम पहुंचते नहीं, पाखंडियों के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा कर लो, ऐसा कर दो, टीका लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मांग लो, ये नाक टेढ़ी कर दो, ये लाल पीला चढ़ा दो, मंगन बना दिए हैं। दीपावली के दिन ऐसा कर दो, होली के दिन ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये धतकर्म है, धर्म नहीं है। धर्म पर चलो ना, सनातन धर्म पर चलो, सत्य राह पर चलोगे, सनातन पर चलोगे तो आपका मानव जीवन सफल होगा, आपका घर परिवार भी सुखी रहेगा। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। आपके घर परिवार में अच्छे कोको कोला ये वो खा करके दारू मांस, होली पर देख रहे हो कितने मुर्गा मुर्गी, ये कौन सी पूजा है? खुद राक्षस बन गए हो और राक्षस की होली का दहन कर रहे हो और टीका लगा रहे हो, होली मना रहे हो। दीपावली के दिन जुआ शराब चल रहा है, कह रहे हो हम राम जी का, ये कौन सी राम जी की आराधना है भाई? केवल मौज मस्ती, डांस, अश्लील गाने होली दीपावली पे, कह रहे हो हम राम जी का स्वागत कर रहे हैं। राम जी पटाखे और ये अश्लील गाने, इन सब चीज़ों पर कृष्ण जी आएंगे आपके यहाँ? कभी विचार किया आप लोगों ने? वहाँ तो शैतानी शक्तियाँ आएंगी, शैतानी पूजा पाठ करोगे, नकली घी चर्बी वाला भगवान को चढ़ाओगे, तो वहाँ पर तो क्या कह रहे हैं भगवान, जा की रही भावना। तो वो देखते हैं कि हमारे खाने लायक नहीं है, तो शैतानों को, प्रेतों को भेज देते हैं, जाओ तुम लोग खाओ। तो ऐसे मंदिरों में यदि ये नकली घी ये और ये सब चीज़ें चढ़ाई जाएंगी तो वहाँ पर प्रेत वास हो जाते। देखते हैं ना, वहाँ की पुजारी आदि तक के गुस्सा और ये वो क्या धतकर्म, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लोभ लालच में पड़े रहते हैं। ये तो प्रेत बुद्धि है ना। आप किसी संत के पास जाएंगे तो कि ये सब धतकर्म नहीं, वो तो केवल बोलेगा ईश्वर से प्रेम करो, ध्यान करो, सत्य बोलो, सभी जीवों पर दया करो, कोई जीव को मारो काटो खाओ नहीं, इतनी सी बात है। लेकिन हम धर्म को प्रकटंडा बना करके रख दिए, दुनिया भर की मन गढ़ंत किताबें आदि लिख करके ऐसा वैसा ये करो वो करो, दुनिया भर की उल्टी सीधी परंपराएं बना करके थोप दिए हैं। मनुष्य आज उसी में जल रहा है, उबल रहा है। दूसरे मजहबों में तो बहुत इससे भी बुरी हालत है, वहाँ तो मार काट हिंसा आतंक मचा पड़ा हुआ, एक दूसरे पर बम बारूद। हमास को लोग, वहाँ के गाजा वालों ने हमास को अपना नेता बना लिया। आज देख रहे हो वहाँ की हालत क्या है, जेलेंस्की के राष्ट्रपति बना दिए वहाँ के लोगों ने, देख रहे हो वहाँ पर क्या हालत हो रही है।
दिल्ली का 10 साल केजरीवाल को बिठा दिए, उधर ममता बैठी है, देख रहे हो ना। लालू मुलायम का परिवार बैठ जाता है, देखते हो ना, मार काट हिंसा आतंक मच जाता है। तो गलत लोगों को आप अपना नेता, मंत्री, मुखिया, प्रधानमंत्री, अधिकारी, पुलिस, गलत लोग रिश्वत देकर के पुलिस में जाते हैं, तो क्या आपके साथ न्याय करेंगे? कभी आप लोगों ने इस पर इसका आंदोलन किया, इस पर विचार किया कि हमको सही पुलिस अधिकारी चाहिए, सही जज चाहिए जो हमको सही न्याय मिले? नहीं मिलेगा तो हम पुतला दहन करेंगे होलिका के दिन उसका, देखो सही होता है कि नहीं सही। लेकिन वो तो है ही नहीं, कह रहे नहीं नेता, तुम लोग उलझे रहो अपने होलिका दहन में, हमें देश को लूटने दो। लूट रहे हैं क्योंकि किसी को देश से मतलब नहीं। हो तो हम भी लूटे, तुम भी लूटो, देश जाए भाड़ में, हम गुलाम बन जाए, चलेगा? अरे देश सुरक्षित रहेगा तो कमा खा लोगे। आज बोलते हैं ना रोजगार रोजगार, ये जितने हैं ना देश विरोधी टाइप के बोलते हैं रोजगार रोजगार। अरे कश्मीर के लोगों ने करोड़ों की संपत्ति से बागान आदि जोड़े थे, क्या हुआ? वहाँ सुरक्षित नहीं तो मारे काटे भगाए गए, माँ बहनों की इज्जत लूटी गई। तो हमें पहले अपनी सुरक्षा होनी चाहिए। नमक रोटी मिले चलेगा, करोड़ों की धन संपत्ति है, आप सुरक्षित नहीं हो तो करोड़ों की धन संपत्ति ये लूट ले लेंगे, ये फिर क्या करोगे? आज देख लो जा पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, बहुत जगहों पर हिंदू छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं इन आतंकियों के व्यवहार के कारण। ये सब पर विचार करो, इस पर काम करो, ऐसे लोगों का पुतला जलाओ, इनको हटाने की मांग करो। 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं, जी खा रहे हैं। कभी इसके लिए आंदोलन किए, कभी अपने नेता से मांग किए? को मतलब नहीं है ना। यही एक दिन आपको देख रहा हूँ मार काट के भगा रहे हैं। चलो हम मुर्गा बुद्धि है, कारण ये कि हम मुर्गा अंडा खा करके बुद्धि उतनी हो। मुर्गा जब देखते हो ना इसको पकड़ने जाता है, चे करेंगे, बोले चलो मैं तो बच गई ना। ये नहीं सोच रहे कि 1 घंटे बाद मेरी भी गर्दन काटी जाएगी। यही हाल हो गया। ब्राह्मण सोचता है चलो मैं बचाऊं, तो भाड़ में जाए कटने दो। क्षत्रिय सोचता है भाड़ में जाने तो, दलित कट रहा है कटने दो। वैसे सोच रहा है चलो वो कट रहा है, ब्राह्मण कट रहा है कटने दो, मैं तो बचाऊं। ये मैं का लफड़ा, ये आपको एक दिन पतन करवाएगा, गुलाम बनाएगा, देश खत्म करेगा यदि विचार नहीं किया। जब तक सच्चा सनातनी नहीं बनोगे, अपने बच्चों को गीता वेद रामायण आदि नहीं पढ़ाओगे, उनको सही इंसान नहीं बनाओगे, देश बचेगा कि आज ये लफंगे टाइप के जो अपने माँ बाप की देश को क्या काम करेंगे? दारू गुटखा मदिरा मस्त पड़े हुए हैं, नाच गान अश्लील वीडियो मस्त पड़े हैं। देश को जो अपना शरीर नहीं बचा पा रहा है, अपना परिवार नहीं बचा पा रहा है, वो देश को क्या बचाएगा? देश को क्या संभालेगा? सही तरीके से पूजा पाठ करना सीखो। ये धतकर्म मनोरंजन छोड़ो, सात्विक तरीके से करो, अपने बच्चों को भी सिखाओ धर्म की। अरे धर्म की बात कहते हैं, प्रथम माता पिता गुरु होते हैं। हमारे माता पिता ही भ्रष्ट हैं, मुझे तो अफसोस होता है। आज गुरु का सहारा नहीं मिला होता तो मैं भी ऐसी लफंदी क्या होता? भगवान ही मालिक है। तो संतों का संग बड़े पुण्य से मिलता है। ये मत सोचो कि हमारा बच्चा क्या हो जाएगा। अरे संत बन जाएगा तो लाखों करोड़ों को भला करेगा, अच्छा इंसान बन जाएगा, या संत के रह के श्रेणी में डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो वहाँ भी अच्छा काम करेगा, अपना मानव जीवन सफल करेगा। एक भ्रष्टाचारी दुराचारी बन करके उसको क्या मिलेगा? नरक ही मिलेगा। तुम लोग सोचते हो कि हमारा बच्चा बहुत दुर्योधन बना करके ये भी लूटो, ये भी लूटो, ये भी कब्जा करो। अंत में क्या दुर्योधन को मिला? आज भी एक बच्चा है, करोड़ों करोड़ों जोड़ते हो, लंका में आग लग जाती है, कोई कमाने भोगने वाला नहीं है, वो उधर मौज मस्ती में, काम खत्म। क्या काम में आया? धर्म के रास्ते पर चलो, अच्छे बच्चा पैदा करो। देखा
प्रहलाद की माँ कि ये तो राक्षस है हिरण्यकश्यप, इसे तो उसने 100 बार कृष्ण कृष्ण का नाम, वो कहानी है, मैं अब छोड़ो उस करूँगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। 100 बार कहलवा के तब जाकर के प्रहलाद पैदा हुआ और नारद मुनि से उसको गुरु दीक्षा करवा दिए। देखो आज कितना नाम भगवान का भक्त बन गया। क्या उसने राज शासन शादी ब्याह नहीं करी? तुम लोग ये कोका कोला हाफ चड्ढा पहना करके बच्चों को बिगाड़ करके सोचते हो हमने बहुत अंग्रेजी पढ़ा दिए तो VIP हो गए। क्या है न इज्जत, न मान, न मर्यादा, और अपने आप को बोलते हो मैं ऐसा हूँ ये कर हूँ। झूठा अहंकार, जातीयता के नाम पर एक दूसरे को मारना, काटना, सताना, ये तो राक्षस बुद्धि है। सनातनी बुद्धि थोड़ी नहीं, मैं नहीं मानता भाई। जिसको मनुष्य को नहीं समझ पा रहा है, जातीयता का भेद कर रहा है, मनुष्य कहलाने। राम जी से और कृष्ण जी से ऊपर हो क्या आप लोग? सबरी जी के यहाँ जाते हैं, भिलेनी के यहाँ केवट को गले लगाते हैं, भालू बंदरों के, और आप सब दुखी पड़े हुए हैं घृणा से, ये सब मैं ऊंच नीच, ये सब वैसा। तो आप लोग भी किसी भगवान को नहीं मानते, झूठा है। जिस तरीके से उधर मानते नहीं ना शैतान लोग कि बोलते हैं अल्लाह को, किसी को नहीं मानते, वो अपने अहंकार को ही अल्लाह बना रखे, खुद ही अल्लाह बने पड़े हुए। अल्लाह तो कहीं गल्ला खरीद रहे होंगे कौन से 7वें आसमान पे। ऐसे ही हिंदू भी भगवान को नहीं मानता है, वो खुद ही अपने मन को मनगढ़ंत भगवान बना लिया है। ऐसा वैसा ये करूँगा, ऐसा खुद ही खुश हो जाता है। सत्य पर चल कर के भगवान मिलते हैं। ये झूठ फरेब धोखाधड़ी वो सब समझते हैं, आपसे ज़्यादा बुद्धि रखते हैं। तो यदि अपना घर परिवार देश समाज को बचाने चाहते हैं तो सत्य राह पर चलिए, सनातन धर्म को अपनाएं। जय श्री कृष्ण।